नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ के गांव कटीरा जाफराबाद में। हमारे साथ जो प्रधानपति हैं, जो प्रमोद प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। किस तरीके का गांव का परिवेश है, क्या क्या समस्याएं हैं गांव में, जिनको देखकर ये प्रधान नियुक्त होने का इन्होंने मन बनाया अपना। तो इनकी जो पत्नी है श्री पूजा जी जी, तो उनके बारे में जो जानकारी होंगी उनसे लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो प्रमोद जी, आप अपने गांव के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। किस तरीके की गांव में समस्याएं हैं आप में, आपके गांव में, और जिनको देखकर आप प्रधान बने। इससे पहले आप कितने बार चुनाव मैदान में आए, उसके बारे में बताएं। चुनाव मैदान में तो पहली बार ही आए थे जी। और पहली बार में ही कामयाबी मिल गई। और रही बात गांव के विकास की, तो गांव में विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है गांव की। अच्छा, मतलब आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जी जी, तो ऐसे अचानक कैसे मन में आया कि भाई इतनी सारी समस्याएं हैं गांव में, प्रधानी लड़ी जाए, और चुनाव मैदान में आए और फिर जीत सफलता मिली। तो ये मतलब अपना मन था या जनता ने आपको एक तरीके से जनता ने चुना। जनता ने, मन तो नहीं था, पर गांव में रह रहे हैं तो गांव के बारे में भी जानकारी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात फिर जनता का सहयोग रहा। अच्छा, आपको अभी कार्यभार मिला है इस गांव के जो प्रधानी का। इससे पीछे जो प्रधान रहे हैं उनके किस तरीके के कार्य रहे हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं? अब देखो, उन्होंने अपने हिसाब से विकास कार्य कराए, जो भी उनके उसमें था। बाकी हम अपने तरीक़ा से कराएंगे। तो अभी मैं जैसे कि आपका वो बैनर देख रहा हूँ, उसमें आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो क्या मतलब सुविधा नहीं है आपके गांव में? शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? चिकित्सा समस्या ये है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले वो स्वास्थ्य के लिए ज़मीन छिपी हुई है, जो कि आया भी, पर यहाँ नहीं बन पाया। वो दूसरे गांव में चला गया। पानी की समस्या, टंकी वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो अच्छा, टंकी का। शिक्षा की क्या स्थिति है, और गांव की कितनी आबादी है एक तरीके से? गांव की करीबन होगी 3,000 के समथिंग होगी। 3,000 की? हाँ, 2,500 3,000 के। इसमें शिक्षा की क्या स्थिति है, और जो बच्चे हैं मतलब कितनी स्ट्रेंथ है उनकी? आपको थोड़ी हमारे यहाँ पे बस ये जूनियर और ये प्राइमरी स्कूल ही है, और तो भाई आगे ही जाना पड़ता है फिर। अच्छा, काफ़ी प्रधानों का ये कहना है कि हमने इस स्कूल में बेहतरी लाए हैं, टाइल्स लगवाई हैं, टंकी लगवाई है पानी की, और जो है रंग रोगन का काम करवाया है स्कूलों में, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो आज भी निचले स्तर पे है। बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? किस तरीके से इन बच्चों को सरकारी स्कूल में लाया जाए, जो सरकारी लाभ है उसको दिलाया जाए? वो तो शिक्षा के उसमें उनसे, टीचरों से बात करी जाएगी, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रहे बच्चे, दूसरे स्कूल में क्यों जा रहे हैं। समझ रहे हो? एक तरीके से जागरूकता अभियान चला के उनको समझाया जाएगा, और सरकारी स्कूल की तरफ मोड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा वो भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे तो। तो बाकी जो गांव के सौंदर्यकरण को लेकर जो समस्याएं आजकल उत्पन्न हो रही हैं, जैसे साफ़ सफाई का काफ़ी अभाव रहता है, पानी की निकासी का काफ़ी दिक्कतें हैं, और जो बाकी जो सौंदर्यकरण की चीज़ें आती हैं, धार्मिक हमारे स्थल हैं जैसे मंदिर और मस्जिद, और जो कब्रिस्तानों की ज़मीन है और शमशान घाट की ज़मीन है, उन पर किस तरीके की सुविधाएँ हैं, और अपने कार्यकाल में किस तरीके से सुविधाएँ आप पहुँचाएँगे? हमारे यहाँ तो मंदिर तो यहाँ पर रोड पे है ही है, ये अंदर भी है। बाकी बहरहाल यहाँ कोई पुजारी नहीं है, कोई भी इसकी देख रेख करने वाला नहीं है। बस गांव वाले ही मिल गए इसको देख रहे हैं। और शमशान घाट भी यहाँ पे नहीं है। शमशान घाट यहाँ ब्रज घाट है, यहीं पे ले जाते हैं पहले से ही। ब्रज घाट के बाद बाकी कब्रिस्तान की ज़मीन होगी आपके गाँव में? कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की ज़मीन है यहाँ पे। वो करीबन तालाबों की क्या स्थिति है गांव में? तालाब कैसे हैं, जल निकासी कैसी है, कितने तालाब हैं, साफ सफाई है उसमें या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या उसमें आपकी रूपरेखा रहने वाली है? तालाब हमारे गांव में 6 तालाब हैं। और एक में इधर मछली पालन हो रहा, अभी ठेका छूटा। और 2 तालाब इधर हैं। एक अभी वो क्या नाम है, कब्जा मुक्त कराया है आपने?
नहीं नहीं, पूर्व में हुआ था वो। उसी गांव अलीपुर में यानी है तो हमारे गांव में, बाकी अलीपुर के लोगों ने कब्जा कर रखा था उस पर, तो अलीपुर के लोगों ने ही उसको खुदवाया है। हाँ। बाकी जो जल भराव की जो समस्या आप अपने वादे कर रहे हैं, जैसे कि पानी की समस्या उठा रहे हैं, और जैसे कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, इसमें क्या कर सकते हैं आप? बेरोजगारों के लिए रोजगार देखो, अब देखो जैसे मनरेगा में है, जो इस लायक है उनके कार्ड बनवाना, उनके लेकिन जो मनरेगा की स्थिति है हमारे जो गढ़ ब्लॉक में, जैसे कि आप देखते होंगे कि काफ़ी स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ पे काम की इतनी कमी नहीं है। जो मनरेगा की राशि है, जैसे 200 के करीब पैसे आते हैं, उसमें आम मजदूर कहीं भी 200 से ऊपर पैसा कमा लेगा। तो मनरेगा का तो स्थिति खराब है, लेकिन आप बेहतरी कर सकते हैं, तो ग्रामीण उद्योग लगा सकते हैं कुछ। अगर मनरेगा की स्थिति पहली बात तो खराब नहीं है, अगर तरीका से समझाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि इसके बहुत बड़े फायदे हैं। इसमें जैसे कि बच्चों की शादी के लिए इसमें कुछ सहायता मिलती है मनरेगा में, मनरेगा वालों के लिए, और राशन के वगैरह में भी सहायता मिलती है सरकार से। कई फायदे हैं इसके मनरेगा के, और तुम्हें रोजगार देगी सरकार 100 दिन का, और बीच में भी अपना कहीं भी मजदूरी कर लो, और ये समझो कि तुम्हारी परमानेंट वो है। तो बाकी जी प्रधान जी, आप भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, कि देश में आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उन कानूनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बाकी जो किसानों की जो समस्याएं होती हैं, किस तरीके से उन्हें आधुनिक खेती की तरफ मोड़ा जाए, और उनके जो खाद बीज की समस्याएं आती हैं, और जो अन्य जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, किस तरीके से गांव के किसानों को आप मिलकर एक साथ बिठाकर उनको समझाएंगे कि किस तरीके से आधुनिक और जैविक खेती की तरफ मोड़ा जाए उनको? हाँ, जैविक खेती तो बहुत बढ़िया है। ये जो केचुए से खाद पैदा होता है, ये सबसे बढ़िया है। ये जो फर्टिलाइज़र हैं, ये तो भाई एक साथ फसल को उठा देते हैं, और एक साथ ही बेकार जमीन को। ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं मुखिया के ऊपर आती हैं, क्योंकि गांव का जो भोला भाला किसान है वो इतना सक्षम नहीं है कि कहीं जाए, और बाकी सरकारी तंत्र हमारा इस देश में ऐसा ही है कि वो आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मुखिया चाहे अपने प्रयास से, तो कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें। ये बात आई थी मीटिंग में उस दिन, तो उन्होंने इस काम के लिए अगर गांव वाले चाहेंगे, कोई भी चाहेगा, तो इसके लिए अलग से सरकार पैसे देगी, अलग से वो देगी। तो बाकी जो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे अपने गांव के वासियों के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जो गांव वालों ने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं ऊपर वाले से चाहूँगा कि वो भरोसा कायम रहे, और उनके भरोसे पे खरा उतरो। लेकिन आज देखने में आ रहा है जो प्रधान है अभी से ही अपना वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके पक्ष के हैं उनके लिए कार्य की सोचने की, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनके गली मोहल्लों में काम कराया जाए, और जो काफ़ी प्रधान लड़ाई झगड़ों में सम्मिलित हो गए हैं आज। नहीं, तो एक तरीके से गांव में सामाजिक सौहार्द बना रहे, उसको लेकर क्या स्थिति रहने वाली है आपके गांव की? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो वो सबको साथ ही लेके चलना है। अब तो ये मानो कि भाई पूरे गांव ने प्रधान बनाया, ना कि कुछ लोगों ने, पूरे गांव नहीं बनाया। तो ये हमारे साथ जो कठीरा जाफराबाद गांव है, हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए थे, जो प्रधानपति हैं। इनसे ये जानकारियाँ ली क्या कार्य कराने वाले आने वाले 5 साल में, क्या क्या इनके गांव में समस्याएं हैं। तो जुड़े रहिए प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश से। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।